हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द प्रोविज़न ऑफ चार्जेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हम बात करेंगे कि क्या होता है चार्ज, क्या डेफिनेशन होती है चार्ज की, कितनी तरह के चार्ज होते हैं और भाई क्या प्रोसीजर इसका रहता है अगर हम चार्ज को रजिस्टर करा रहे हैं द कंपनीज एक्ट में। तो प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोविजंस ऑफ चार्ज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जनरल डेफिनेशन की। अगर हम बात करें चार्ज होता क्या है, अगर जनरल टर्म की बात करें, चार्ज जो होता है काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी जो क्रिएट की जाती है। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है या कंपनी ने कोई डेट सिक्योरिटी काइंड ऑफ सिक्योर डिबेंचर इशू किया है, तो वो क्या करेगी, बाय वे ऑफ द किसी हाइपोथिकेशन या बाय वे ऑफ कोई मॉर्गेज या बाय वे ऑफ कोई प्लेज या एनी अदर वे, वो क्या करेगी, अपना चार्ज क्रिएट करके यहाँ पर चलेगी। वो कंपनी की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली रहेगी कि वो चार्ज क्रिएट करके यहाँ पर चले अपना। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो उस पर प्रॉपरली कंपनी की किसी प्रॉपर्टी पे, कंपनी की किसी अंडरटेकिंग पे, कंपनी की किसी भी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होकर यहाँ पर चलेगा। इस तरह से चार्ज की डेफिनेशन है। अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या करता है, डेफिनेशन बताता है किसकी, चार्ज की। अब चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि चार्ज मीन्स कोई भी इंटरेस्ट या फिर लियन, कोई भी इंटरेस्ट या फिर लियन क्रिएटेड ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी या फिर ऑल ऑफ दैम, किसी पे भी क्या हो सकता है, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो उसको हम चार्ज की डेफिनेशन में रख के यहाँ पर चल सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि क्या कितनी तरह के चार्ज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। हम बात करते हैं फिक्स चार्ज के बारे में। फिक्स चार्ज क्या होता है, देखो फिक्स चार्ज जो होता है कि वहाँ पे जो एसेट्स होती है वो सर्टेन होती है। एसेट्स का नेचर जो होता है सर्टेन होता है, डिफाइंड होता है कि भाई देखो अगर आप कोई लोन ले रहे हो, आपकी किसी प्रॉपर्टी और वो फिक्स प्रॉपर्टी काइंड ऑफ कोई लैंड हो गई जो स्पेसिफिक है, या कोई बिल्डिंग हो गई या कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई, तो उस पर क्या है कि भाई आपको पता होता है कि चार्ज होल्डर को प्रॉपरली पता होता है कि मेरा इस पर राइट है। बट अब मैं फ्लोटिंग चार्ज की बात करूँ, फ्लोटिंग चार्ज इज अ काइंड ऑफ दैट चार्ज जिसमें नेचर जो है वो सर्टेन नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता, जो जिसमें पता नहीं चलता। बस क्या ये हो गया कि भाई कंपनी को पैसे चाहिए थे, कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने किसी अपने स्टॉक पे कि भाई कोई अपना स्टॉक इन ट्रेड है कि भाई मेरे इस पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इतने की मेरी वैल्यू है इस स्टॉक इन ट्रेड की, अगर नहीं है तो इस पे चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो ये है वहाँ पे डिफाइन नहीं है। वहाँ पे क्या चीज़ होती है कि देखो रेगुलर बिजनेस जो है चलता रहता है, स्टॉक आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, और ये तब तक की सिचुएशन रहती है जब तक कि चार्ज होल्डर जो है अपने राइट को इन्फोर्स ना करे। अब क्या होता है, राइट को अगर फ्लोटिंग चार्ज में अगर राइट को इन्फोर्स करने का मतलब यहाँ पे है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है कि फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट इनटू द फिक्स चार्ज, देयर इज अ काइंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्रिस्टलाइजेशन की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ, किन किन सिचुएशन में क्रिस्टलाइजेशन चार्ज जो है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज होता है कि जहाँ पर फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट इनटू द फिक्स चार्ज। अगर मैं सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूँ, सबसे पहले मैं उसकी सिचुएशन की बात करूँ कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, या कंपनी किसी आईबीसी प्रोसीडिंग में चली गई, या कभी कोई कंपनी में क्या है, कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया, तो उस चीज़ में क्या होता है कि या फिर क्या होता है कि भाई डीड में प्रॉपरली मेंशन था कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली डीड में मेंशन थी, उनके बेसिस पे क्या होता है कि चार्ज होल्डर अपने राइट को इन्फोर्स करता है, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो कि क्या होता है, कन्वर्जन होता है फ्रॉम द फ्लोटिंग चार्ज टू फिक्स चार्ज। तो ये बात होगी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज की। हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ ली, जनरल डेफिनेशन के बाद हमने बात कर ली कि भाई कंपनीज एक्ट में क्या डेफिनेशन है, उसके बाद हमने चार्ज के टाइप्स ऑफ के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो भी बात करता है रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्जेस। तो कोई भी कंपनी क्या कर रही है, कोई लोन ले रही है या फिर कोई अपना सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, उस केस में क्या होता है कि कोई भी चार्ज अगर वो क्रिएट कर रही है, या वो इंडिया में कर रही है या आउटसाइड इंडिया कर रही है, या किसी प्रॉपर्टी पे कर रही है जो कि या तो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट
इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू रजिस्टर दैट चार्ज। तो उस चार्ज को रजिस्टर कराए विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज। उस चार्ज को क्या करें, रजिस्टर कराए, यहाँ पर चले। तो बात होगी भाई रजिस्ट्रेशन कराना है विद इन 30 डेज। वो क्या होता है, आरओसी में फॉर्म फाइल होता है, फॉर्म CSG1। अगर आप अदर देन अपने चार्ज क्रिएट कर रहे हो, और CSG9 अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप डिवेंचर्स के केस में, अगर हमारे केस में डिवेंचर्स का चार्ज क्रिएट हो तो उस केस में दो सिचुएशन है। CSG9 जो फाइल होता है वो डिवेंचर्स के लिए फाइल होता है, और CSG1 फाइल होता है अदर देन डिवेंचर्स के लिए फाइल होता है, और जो कि विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जो कि हो गया पर चलता है एज पर सेक्शन 77 बातों के ऊपर चलता है। अब इस दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि भाई कुछ जेन्युइन रीज़न थे कि कंपनी ने नहीं करा पाया, वो कंपनी एप्लीकेशन देती है आरओसी को, आरओसी सेटिस्फाई होता है। अब वो क्या था कि देखो, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2090 से पहले ये टाइम पीरियड जो था वो 300 डेज का था, बट उसके बाद ये पीरियड 60 डेज का हो गया कि अगर आप भी कोई भी अपना चार्ज क्रिएट करते हो कमेंसमेंट एक्ट 2019 से पहले, तो उसमें क्या है कि 300 डेज के अंदर अंदर आप अपना चार्ज को यहाँ पे आरओसी क्या कर सकती है, अलाउ कर सकती है आपको कि अपने चार्ज को यहाँ पे रजिस्टर करा के यहाँ पर चलो विद इन पीरियड ऑफ 300 डेज। बट आफ्टर दी अमेंडमेंट एक्ट ये टाइम पीरियड 60 डे का हो गया, तो वहाँ पे आरओसी क्या करेगी, अगर आप चार्ज क्रिएट करते हो आफ्टर दी कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, तो अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो आरओसी आपको अलाउ कर देगी कि भाई आप विद इन 60 डे के अंदर अंदर अपने चार्ज को क्या करो, रजिस्टर करा के यहाँ पर चलो विद दी एडिशनल फीस। अब ये तो बात होगी कि भाई कंपनी नहीं करा पाई, किसी मजबूरी में कोई रीज़न था, आपको आरओसी ने अलाउ कर दिया। बट कई सिचुएशन ये भी होती है कि भाई कंपनी फेल हो गई, कंपनी ने कराया ही नहीं, कंपनी की नेग्लिजेंस थी, तो उसने चार्ज ही नहीं क्रिएट कराया। तो उस केस में क्या होता है, रजिस्टर कराया, तो उस चीज़ में क्या होता है कि चार्ज होल्डर के पास राइट होता है, वो क्या कर सकता है, अपने चार्ज को रजिस्टर करा सकता है यहाँ पे। तो वो पीरियड क्या होता है कि जब अगर वो नहीं कराते तो चार्ज होल्डर 30 डेज के अंदर अपने चार्ज को क्या कर सकता है, रजिस्टर करा सकता है। उस केस में क्या होगा कि जो आरओसी है वो क्या करेगी, नोटिस इशू करेगी विद इन कि भाई आप क्या करो, चार्ज, वो कंपनी को बोलेगी कि आप क्या करो, चार्ज रजिस्टर कराओ, या हमें कोई जेन्युइन रीजन दो कि आपने क्यों ये नहीं किया। तो कंपनी के पास एक टाइम पीरियड होता है उसको अपना जेन्युइन रीजन बताने को या चार्ज रजिस्टर कराने को। अदरवाइज क्या है कि आपका चार्ज यहाँ पर रजिस्टर होकर यहाँ पर चार्ज होल्डर करा के यहाँ पर चल सकता है। तो इस तरह से बात होती है। जब एक बार आपका फॉर्म फाइल हो जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाता है आरओसी की साइड से, जो दोनों को जाता है, वो कंपनी को भी जाता है और वो अपना उसको भी जाता है, चार्ज होल्डर को भी आज जाके यहाँ पर चलता है, जो एक प्रॉपर एविडेंस होता है कि आपका जो चार्ज है वो रजिस्टर यहाँ पे होकर यहाँ पर चल रहा है। अब ये होता है कि भाई कई बार अब कोई सिक्योर्ड प्रॉपर्टी थी जिस पे चार्ज क्रिएटेड था, हम ये डीम करके चलते हैं कि भाई कंपनी की कोई सिक्योर्ड कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट्स है या अंडरटेकिंग है, अगर कोई वो अपना ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई उसको पता था इसके बारे में, उसको प्रायर नॉलेज थी कि इस पे चार्ज क्रिएटेड है, तो इस पे नोटिस उसको प्रॉपर था, ये हम मान के यहाँ पर डीम मान के यहाँ पर कंपनीज एक्ट में चलते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 82 की। सेक्शन 82 क्या कहता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें हम कि भाई अगर आप अपनी कंपनी अपना रिपेमेंट कर देती है सारा लोन, कि भाई जो उसने लोन लिया था, जो भी था, जिसकी प्रॉपर्टी जिस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ था, तो अगर उस लोन को क्या करती है कंपनी, रिपे कर देती है, तो उसके बाद क्या होगा, विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ दैट पेमेंट, कंपनी क्या करेगी, आरओसी में CSG4 फाइल करेगी रिगार्डिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज। अब क्या है कि कई बार नहीं हो पाता, अब टाइम नहीं हो पाता या कोई जनरल रीज़न की वजह से नहीं फाइल कर पाते, तो जो आरओसी है वो अलाउ कर सकते हैं कंपनी या चार्ज होल्डर को कि वो अपना 300 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग फॉर्म फाइल करें। जैसे ही फॉर्म फाइल हो जाएगा, आरओसी क्या करेगी, मेमोरेंडम ऑफ सर्टिफिकेशन इशू करेगी, जिसमें वो प्रॉपरली फुल सेटिस्फेक्शन के पर्टिकुलर मेंशन करके यहाँ पर चलेगी। तो इस तरह से सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की बात यहाँ पर चलती है, तो आपका चार्ज जो है सेटिस्फाई होकर यहाँ पर चलेगा। एक चीज़ ये भी है कि जब आप स्टार्टिंग में जब सेटिस्फेक्शन हो गया, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद क्या है, इसी के साथ आपको एक प्रॉपरली रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है, जो कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर है, जो कि आपको परमानेंट प्रिजर्व करना है कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में।
तो CSG 7 में जो बात करते हैं वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, जिसमें प्रॉपरली पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस, क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, वो प्रॉपरली क्या होंगे, एंटर होकर यहाँ पर चलेंगे, जो कि परमानेंटली प्रिजर्व किया जाएगा कंपनी के, और जिसको प्रॉपरली वेरीफाई करेंगे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो प्रॉपरली उसकी एक प्रॉपरली क्या होगी, चार्ज का रजिस्टर मेंटेन होकर यहाँ पर चलेगा। अब हमने बात कर ली है सारी। अब जो चार्ज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आरओसी में चार्ज के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो भी क्या है कि कोई भी जो हम डीड्स दे रहे हैं या कोई भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वो प्रॉपरली वेरीफाई होना चाहिए बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या चार्ज होल्डर। इसी के द्वारा वो प्रॉपरली सारी चीज़ें वेरीफाई भी होनी चाहिए। तो हमने बात कर ली चार्ज की, चार्ज की डेफिनेशन की, कितने तरह के चार्ज होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात कर ली, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज और रजिस्टर ऑफ चार्ज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले कि भाई हाँ, अगर आप अपना चार्ज क्रिएट करने वाले हो तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर हम बात करूँ कि भैया कोई भी कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है, तो सबसे पहले अगर रिक्वायर्ड है उसको वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, अपना MJT 14 फाइल करेगी। उसके बाद जो भी अपने चार्ज के रिगार्डिंग CSG 1 प्रॉपरली अच्छे से रजिस्टर कराएगी 30 डेज़ के अंदर अंदर अपना फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, CSG 1 फाइल करेगी, आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सर्टिफिकेट इशू होते ही भाई आप प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करोगे कि हमारा चार्ज क्रिएट हुआ है, ये हमारा चार्ज इस डेट पे क्रिएट हुआ है। रजिस्टर के प्रॉपरली होने के बाद आप क्या साइड बाय साइड जिसको परमानेंटली प्रिजर्व करोगे। और उसके बाद क्या होगा, फुल अगर आप कोई अपने टर्म्स में कोई टर्म्स कंडीशन में किसी तरह की मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मॉडिफिकेशन का फॉर्म फाइल करोगे विदिन 30 डे फ्रॉम द चेंज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में, वो प्रॉपरली फाइल करोगे। वो फाइल होते ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मिल जाएगा। और बाद में जब एट द एंड क्या होगा कि भाई आपने पूरी पेमेंट कर दी, आपका जो चार्ज था वो सेटिस्फाई होने की उस पर, तो उसके रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट सेटिस्फेक्शन आप क्या करोगे, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म फाइल करोगे प्रॉपर पर्टिकुलर्स के साथ कि हमारा सेटिस्फाई हो चुका है विदिन 30 डेज़ के अंदर अंदर ऑन दी पेमेंट। और उसके बाद क्या होगा, आप आरओसी जो क्या करेगा, आपको मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे इस तरह से प्रॉपरली एक प्रोसीजर हमने डिस्कस किया चार्ज के रिगार्डिंग, एक ब्रीफ हमने डिस्कस किया कि भाई क्या होता है चार्ज, किस तरह से रजिस्टर कराया जाता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, तो उसके बारे में आपने हम सारे का यहाँ पर डिस्कस किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।